अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपना ताहिर। नाज़रीन, सोचना पड़ेगा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है या हमारा फ़र्ज़ है, हम इसे आज़ाद करना चाहते हैं या हम बांध के रखना चाहते हैं, ताल्लुक़ बढ़ाना चाहते हैं, ताल्लुक़ तोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आज की औरत को सोचना होगा। मैं भी औरत हूँ, इसलिए शायद अपने जैसी जितनी भी औरतें हैं या हमारे माशरे की जितनी भी औरतें हैं उनसे आज मैं मुखातिब होने लगी हूँ। आपने वो गेम शो तो देखा होगा जिसमें एक औरत कोई बाइक या स्कूटर जीतती है और उसके बाद वो अपने मर्द को कहती है कि आप इस बाइक से उतर जाएं और मैं मेज़बान जो है इस शो के उनको बिठा के अपने साथ एक चक्कर लगाना चाहती हूँ। अगर ये सब कुछ किसी मगरबी शो में हुआ होता या अमेरिका के या किसी भी बरतानिया के शो में हुआ होता तो सबसे पहले तो उस एंकर को कैंसिल किया जाता, उस एंकर को निकाल दिया जाता उस शो से और उस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता और औरत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती कि किस तरह आप बेहुरमती कर रही हैं अपने शौहर की, अपने साथ आए हुए मर्द की। लेकिन पाकिस्तान में इसको देखा ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता औरत किस तरह अपने शौहर की बेहुरमती करती है, जलील करती है। अगर आपने यही सब कुछ करना होता है तो आप उसको साथ ही क्यों लेकर गई? अगर आप ले गई हैं और वहाँ पर आपकी नज़र में वो एंकर सबसे मोतबर हो गया और आपका शौहर मोतबर नहीं हुआ, ये सोचने की बात है। आपने क्यों उसकी तजलील करवाई, ये सोचने की बात है। ये औरतें क्यों ऐसा कर रही हैं, ये भी सोचने की बात है। जब मर्दों की बात आती है तो उनको ताने दिए जाते हैं। अगर यही सब कुछ एक मर्द ने किया होता कि वो उस गेम शो में जाता और वहाँ पर वो अपनी औरत को उतार कर वहाँ के एंकर को बिठाता या वहाँ की एंकर को बिठाता और अपनी औरत को एक साइड पे कर देता तो उस शौहर के लिए, उस मर्द के लिए तरह तरह की बातें की जाती। सोशल मीडिया पे उसको इतना वायरल किया जाता कि वो कहीं पर भी निकलने के और मुंह दिखाने के काबिल ना रहता और ऐसी ऐसी कार्रवाई की जाती, कानूनी कार्रवाई की जाती कि वो शख्स कहीं पर भी जाने आने के काबिल ना रहता। लेकिन औरत ऐसा क्यों कर रही है? औरत के मद्दे मुकाबिल जब मर्द होता है तो बेशक आज की औरत ये समझती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आज़ाद हूँ, इसलिए मैं अपनी सोच रखती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी रखती हूँ। लेकिन मर्द के लिए वो सिर्फ़ ज़िम्मेदारियाँ रखती है। मर्द के हक़ के लिए वो सिर्फ़ यही बात करती है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मेरे हकूक़ पूरे करे, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ़ मेरी बात माने, वो मेरा नानो नफ़का उठाए, वो मुझे खिलाए पिलाए, रहन सहन हर चीज़ मेरी पूरी करे। लेकिन जब बात आती है कि आप भी मर्द के हकूक़ पूरे करें तो औरत को आज़ादी नज़र आ जाती है। क्यों आज़ादी नज़र आती है? क्या औरत की ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो मर्द की इज़्ज़त रखे, जहाँ पर उसके साथ गई है वहाँ पर उसकी इज़्ज़त रखे? ये भी औरत की ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये चाहती हैं कि मगरिब की तरह, जैसे मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर जो हक़ दिया जाता है, वहाँ पर जिस तरह के औरत को, मर्द को हकूक़ दिए जाते हैं, वही आप अपनाना चाहती हैं, तो आप ये चीज़ समझ लें कि मगरबी ममालिक में ऐसा कोई भी हक़ नहीं दिया जाता कि मर्द औरत की ज़िम्मेदारी उठाए, मर्द अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी उठाए, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होती। वहाँ पे हर शख्स, चाहे वो मर्द है, औरत है, वो अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाता है। तो अगर आप ये चाहती हैं कि मर्द आपके काबू में रहे, ये काबू करने का शायद मैं आपको तरीका बता रही हूँ, तो आप उनकी इज़्ज़त करें, जहाँ पर उनके साथ जाती हैं उनकी इज़्ज़त करें। क्योंकि आज के मर्द को आज़ाद होने में, यानी कि जिसको हम कहते हैं मूव ऑन होने में, वक्त नहीं लगता। इसीलिए मर्द को काबू करने के लिए और इसीलिए कि वो आपके साथ रहे, आपकी वो ज़िम्मेदारियाँ जो आप उसके ऊपर डाल चुकी हैं, आपके रहन सहन के, आपके खाने पीने की, आपके घर की, आपके लिबास की, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी वो पूरा करे। तो सोचिए, ये सोचना आपका हक़ बनता है, क्योंकि अगर आप उसको इज़्ज़त देंगी तो ही आप इज़्ज़त पा सकेंगी, तो ही आप उससे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करवा सकेंगी। और ये हम सब के सोचने के लिए है। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।